Hello friends, welcome to my channel Science at Click. We are discussing carbon and carbon compounds, and next topic in this lesson is bonding in carbon compounds. Okay, so what we have seen in the previous video that the properties of ionic compounds are quite different than the properties of carbon compounds. Carbon compounds जो है वो ionic compound की तरह नहीं है, उनके properties अलग है. इसका मतलब कार्बन कंपाउंड में कुछ अलग टाइप का बॉन्डिंग है और वो बॉन्डिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक. ओके, सो बॉन्डिंग क्या है कार्बन का? उसमें है कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट देन आयोनिक बॉन्ड. क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है देखते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, और सेकेंड शेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, नाउ 2 4 losing 4 electrons to form positive ion is not possible for carbon. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या हो रह जाएंगे, उसके पास 6 प्रोटॉन्स तो है लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डुप्लेट स्टेट तो होगा लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. सो द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज विल बी सो लार्ज विच रिजल्ट इनटू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम एंड हेंस इट इज नॉट फिजिबल. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा. चलो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो भैया, अगर नहीं लूज कर पा रहे हो तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इट विल बिकम 2 8 हो गया. इसके पास 6 प्रोटॉन्स थे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10. तो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना से 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, विच विल अगेन लीड टू अनस्टेबिलिटी एंड हेंस कार्बन क्या करता है, कार्बन आपका करता है, जो ये होगा लेकिन रेयर केस में होगा. अभी अपने सिलेबस में क्या है कि वो क्या करता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. जो जब वो शेयर करेगा तब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन उसके पास भी रहेंगे लेकिन दूसरे एटम के पास भी रहेंगे और दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन इसके होंगे. तो ड्यू टू दिस शेयरिंग इट इज़ नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग. ये 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो दूसरे एटम्स के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने इसके साथ शेयर करेंगे, जितना लेगा उतना ही लेगा और इसके वजह से ये क्या करेगा, ऑक्टेट स्टेट अचीव करेगा. ओके, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. Valency of carbon is 4. It neither loses 4 electrons, neither gains 4 electrons, but it shares those 4 electrons to achieve octet state. So how it achieves octet state? By sharing of electrons. Valency के definition में हम लोगों ने देखा है कि what is valency? Valency is number of atoms lost or gain और शेयर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. तो कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट. अभी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है डिटेल में देखते हैं और फिर कार्बन में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी वो देखते हैं. तो सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इतना पता चल गया कि शेयरिंग से फॉर्म होगा. दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, अगर जब सोडियम और क्लोरीन का बॉन्डिंग होता है, आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है, तो सोडियम क्या है, मेटल है, इट हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो दोनों एटम क्या है, एक ही एलिमेंट के हैं तो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे. अगर
डोनेटिंग वाला प्रॉपर्टी है तो दोनों का डोनेटिंग होगा, तो फिर दूसरा एक्सेप्ट कैसे करेगा? एक डोनेट और एक एक्सेप्ट कैसे करेगा? अगर एक्सेप्टिंग का है तो दोनों को लगेंगे इलेक्ट्रॉन, एट दैट टाइम कैसे करेंगे? ओके, सो व्हाट दे डू, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस में, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द ऑर्बिट। ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, ओके, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ओके। सो जब ये दो एटम्स एक साथ आएंगे, पास आएंगे, इतने पास आएंगे कि इनके ये जो ऑर्बिटल्स है ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओके, और तब ये बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज covalent bond. A bond formed by sharing of electron, a linking formed by sharing of electrons, okay, is known as covalent bond. कैसे शेयर हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। अभी मैडम इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि एक ही पेयर शेयर हो रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक ही पेयर शेयर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर शेयर हो रही है, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही हूँ, तो टोटल क्या हो गए? 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट I'll say that this is a double covalent bond. उसका एग्जाम्पल देखेंगे बाद में. Now this pair of electron is the property of both the nuclei. बोथ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की ये प्रॉपर्टी है, बोथ एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। ये ऑक्टेट नहीं करेगा, इसके पास एक ही शेल है और आपको पता है फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अभी देखते हैं कार्बन में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है। अमोनिया मॉलिक्यूल देखेंगे पहले, ओके, क्योंकि ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। अमोनिया एटॉमिक नंबर है 7, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका 2 और 5। अभी 5 है तो इसका मतलब वैलेंसी क्या है? 3 है। वैलेंसी 3 है मतलब क्या करेगा? 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सो ये फर्स्ट शेल हो गया। ये फर्स्ट शेल जो है आपका, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, और ये आएगा सेकंड शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 2 मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। सो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अभी देखो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग हो रही है, और जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, एक ही पेयर शेयर हो रही है। तो दिस इज व्हाट योर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग सिंपली सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे भी एक ही पेयर शेयर हो रही है, यहाँ पे भी एक ही पेयर शेयर हो रही है। सो ऑल 3 बॉन्ड्स, दो 3 बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दो नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स एवरी टाइम इट इज फॉर्मिंग व्हाट? 3 सिंगल बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कभी फॉर्म ही नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, लेकिन ये केस में इन अमोनिया इट इज फॉर्मिंग 3 सिंगल बॉन्ड्स। ओके, अभी इसमें देखो मीथेन, this is methane molecule. Methane molecule is the simplest hydrocarbon, CH4. ओके, CH4 में कैसे हो रहा है बॉन्डिंग? कार्बन का पता है हम लोग को, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। सो देखो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, और सेकंड शेल में आएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका कार्बन है, ये फर्स्ट शेल में आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन,
क्रॉस से बता सकते हैं, डॉट से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 कॉर्नर में, और फिर जैसे हाइड्रोजन एटम अप्रोच होंगे यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके ये हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है। आर यू गेटिंग दिस? जो थोड़े से डार्क कलर में है दैट इज योर कार्बन, जो लाइट कलर में है वो योर दैट इज योर हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इट इज शेयरिंग विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के साथ एक शेयर किया, ये हाइड्रोजन एटम के साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक, और इसके साथ एक। तो टोटल क्या हो गए, 4 जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो भी तो एक एक अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। सो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए उसके ऑर्बिट में। तो ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, और हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों एटम्स के लिए, दोनों एलिमेंट्स के लिए, दोनों एटम नहीं, दोनों एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, टोटल 5 एटम्स आर देयर। सो 5 एटम्स, ऑल ऑफ देम आर फुलफिलिंग देयर स्टेबिलिटी, फुलफिलिंग देयर वैलेंसीज, एंड हेंस रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड। आ गया ध्यान में? तो कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन मीथेन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये हो गया आपका मीथेन का मॉलिक्यूल। इसको दिस इज कॉल्ड एज सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज द simplest hydrocarbon. This much is clear? Okay? अभी देखते हैं नेक्स्ट। सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया? एक ही पेयर शेयर होगा, एक ही पेयर शेयर होगा, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अभी और एक सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, दिस इज द सेकेंड। मीथेन देखा हम लोगों ने, CH4, उसका स्ट्रक्चर क्या था, एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ। अभी इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। होमोलॉगस सीरीज में डिटेल में देखेंगे कैसे लिखने हैं फॉर्मूले। ओके, सो 2 carbons are there which are linked to each other by a single bond. okay? और 6 कार्बन में से 3 एक कार्बन को है, 3 दूसरे कार्बन को। अभी देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कार्बन 1 है, A B C D हो गए इसके 4 बॉन्ड्स। अभी इसको देखो, A सेकेंड कार्बन, B C D हो गए इसके भी 4 बॉन्ड्स। तो रिमेंबर दैट कि ईच कार्बन एटम इज फुलफिलिंग इट्स वैलेंसी, दैट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, एंड उसमें से एक बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का नहीं है बल्कि कार्बन कार्बन का है। सो सबसे पहले क्या होगा, 2 कार्बन एटम एक दूसरे के पास आएंगे, उनके आउटरमोस्ट शेल ओवरलैप होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिसके वजह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक वैलेंसी तो फुलफिल हो गई, इसके पास 4 थे, अभी ये कार्बन का 1 आ गया तो 5 हो गए, इसके भी अभी 3 चाहिए। तो 3 वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, वो एक एक हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी फॉर्म हो रहे हैं, बट एवरी टाइम
every time how many electrons are shared? Only a pair of electron is shared. एक atom एक electron share कर रहा है. As you can see, only a pair of electron is shared, and hence all the bonds are what? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट है क्योंकि शेयरिंग से बॉन्डिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो रहा है. और सिंगल क्यों है? क्योंकि एक ही पेयर एट ए टाइम दो एटम में एक ही पेयर शेयर हो रही है जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. समझ में आ गया? सो आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सब में क्या है? आपके सिंगल बॉन्ड्स है. देखो अभी अब डबल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं. पहले एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ठीक है, ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 6. ओके, 2 और 6 आएगा. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा. ओके, दिस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक. अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. देखो ग्रीन कलर से शो किए हुए 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? शेयर करेगा. और दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है. सो टोटल 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर एंड हेंस इट इज नोन एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म हुआ हमारा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ तब जब एक ही पेयर शेयर हुआ 2 एटम के बीच. मीथेन में देखा, इथेन में देखा, हाइड्रोजन में देखा हम लोगों ने. लेकिन ऑक्सीजन में एट ए टाइम 2 एटम के बीच में 2 पेयर शेयर हो रहे हैं. अभी 8 हो गए, 6 तो थे ही, लेकिन ये शेयरिंग के वजह से ये दोनों भी इसके हो गए. तो इसके भी 8 हो गए, उसके पास उधर 4 है और ये शेयर्ड वाले 4 है, तो इसके भी 8 हो गए. सो दोनों का ऑक्टेट रूल हो, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो रहा है, दोनों स्टेबल हो रहे हैं. और पेयर कितने शेयर कर रहे हैं? 2 शेयर कर रहे हैं पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड. या फिर ऐसे याद रखो कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड. ओके, सो ये हो गया डबल बॉन्ड. इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे. ये आपका इथीन का मॉलिक्यूल है. ओके, इथेन में हम लोगों ने देखा था जो कि C2H6 था. ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर था. ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आते हैं. हमेशा मैं नहीं लिखूंगी, अभी आपको आता है कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाइड्रोजन. ओके, अभी ये जो मॉलिक्यूल है, अच्छा इसके पहले मैं बताना भूल गई कि हाउ विल राइट डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स. हाइड्रोजन का कैसे लिखा था हम लोगों ने? बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड से दिखाया था, क्योंकि एक ही पेयर शेयर होता है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म हो. यहाँ पे ऑक्सीजन में हम लोगों ने देखा कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दिस इज द वे वी शो दैट इट इज अ डबल बॉन्ड. अभी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये है आपके इथीन का स्ट्रक्चर. क्या है ये? इथीन. इसमें क्या है आपका? डबल बॉन्ड. अभी कार्बन पता है 2 है और 4 है. 4 में से मैं इसके रेड शो करती हूँ, ये वाले कार्बन के, जिसको मैंने लाल से लिखा है. ओके, ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 फर्स्ट शेल वाले हो गए. सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 और 4. तो 4 में से, जैसे मीथेन में उसने 4 में से चारों एक एक शेयर करके 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया था. अभी क्या कर रहा है? 4 में से 2 के जो है, इधर भी 4 में से 1 2 3 कार्बन के हाइड्रोजन के साथ किया था,
और एक चौथा कार्बन के साथ क्या था, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बॉन्ड के बजाय दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जगह दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नेबरिंग वाले कार्बन के साथ। तो दोनों के क्या हो गए, 4 में से 2 बॉन्ड तो फुलफिल हो गए एक दूसरे के साथ। अभी 2 ही वैलेंसी बची है क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं, आउटरमोस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 तो शेयर कर लिए इन्होंने इधर ही। ओके, तो 4 में से अभी 2 ही बचते हैं जो हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड जहाँ पे 2 पेयर शेयर हो रही है। तो हाइड्रोजन कैन share one electron with 4 different atoms, or it can share 2 electrons with 1 atom and then remaining 2 electrons with 2 different atoms, or it can share altogether 3 electrons with 1 atom and एक ही बचता है तो वो दूसरे एटम के साथ। ऐसे भी कॉम्बिनेशन कार्बन कर सकता है क्योंकि क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बना के एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना के एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कार्बन कैन डू। ये डबल बॉन्ड समझ में आ गया कार्बन कंपाउंड का। अभी ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सिंपली कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर है 7, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो पहले तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया नाइट्रोजन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 शेयरिंग करेगा, 2 इधर आ जाएंगे, सेम दूसरा नाइट्रोजन एटम, और वो 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जब हम लोगों ने अमोनिया देखा था, जब हम लोगों ने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन अमोनिया में उसने 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बनाए, जो कि तीनों क्या थे, सिंगल थे। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है। ओके, बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम विथ अनदर नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा भी एलिमेंट या एटम जिसकी वैलेंसी 3 है, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन बनाता है, तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फुलफिल होगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन यहाँ पे एक और बनाएगा बॉन्ड। तो कार्बन के 4 वैलेंसी फुलफिल हो गई, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड वाला वैलेंसी फुलफिल हो गया, और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन साइनाइड, और ये एक डेडलीस्ट पॉइजन है। ओके, ऑल द साइनाइड कंपाउंड्स आर पॉइजनस। तो ये समझ में आ गया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो वो 3 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, या फिर एक वो ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है। वैसे ही कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन भी क्या कर सकता है, 4 वैलेंसी है ना, उसकी वैलेंसी 4, इधर लिखती हूँ थोड़ा, उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और प्लस 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और बची हुई एक वैलेंसी वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म करेगा। आ रहा है ध्यान में कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक तो वो 4 वैलेंसी 4 एटम के साथ लिंक होके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर 2 बॉन्ड एक एटम के साथ बना के फिर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर तीनों एक एटम के साथ बना के एक और, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन साइनाइड में देखा था कि कार्बन और नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और एक बचा हुआ जो कार्बन का वैलेंसी है वो कौन फुलफिल करेगा, वो हाइड्रोजन फुलफिल करेगा।
वो आ गया ध्यान में। कभी कभी डबल बॉन्ड में कार्बन ऐसे भी फॉर्म करता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो कार्बन में क्या किया, ऑक्सीजन आपका पता है 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखा था हम लोगों ने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऐसे भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। सो कार्बन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस करता है, इसीलिए उसके क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट शेल में इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ, ओके, और फिर एक ही बचा 4 में से जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। और बॉन्डिंग हम लोग कैसे दिखाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी जो बचती है उससे वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग इट, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म, okay, how compounds of carbon are formed by covalent bond, either it is single covalent bond or a double covalent bond or triple covalent bond. In any case it is formed by sharing of electrons. These share electrons are the property of both these nuclei and hence its octet gets completed. okay, covalent bond clear है, बॉन्डिंग कैसे होता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर दोनों साइड डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इतने सारे कॉम्बिनेशंस कार्बन कर सकता है, चारों सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल और एक सिंगल, ऐसे 4 के 4 परमिटेशन कॉम्बिनेशंस कर सकता है कार्बन। दिस इज क्लियर, कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज, थैंक यू।